Hello students, I hope you all are fine. So today I am here with the new lesson, that is lesson 9, cooking and eating habits. So this lesson has been divided into two parts. तो first part जो है आज हम करेंगे जिसमें कि हम cooking के बारे में जानेंगे. तो कुकिंग नाम सुनते ही मुझे लगता है कि सभी बच्चों के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आ गई है ना, क्योंकि खाना तो सबको अच्छा लगता है और जो मम्मा टेस्टी टेस्टी सबकी मम्मा खाना बनाती है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. और आजकल जब हम लोग कोरोना टाइम्स में घर में बैठे हैं तो शायद ही कोई होगा जिसने अपने घर में टेस्टी टेस्टी खाना बनाया या खाया नहीं होगा. तो कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है जॉब करना, पढ़ाई करना, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम सब के लिए खाना है और खाना बनाना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कुकिंग? कुकिंग इज़ एन आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट ऑफ यूजिंग हीट टू प्रिपेयर फूड फॉर कंजम्पशन. अब ये जो डेफिनेशन है कुकिंग की, ये है तो छोटी सी डेफिनेशन पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक आर्ट है, तो जो कुक करता है खाना, जो आपकी मम्मा होती है, एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट होती है और उनका जो आर्ट है, उनके स्किल्स हैं वो इतने ग्रेट हैं कि वो किसी भी सब्जी का, किसी भी मसाले को डाल के इतना टेस्टी बना देते हैं कि आपके मुंह में पानी आ जाता है. देन कुकिंग इज ऑल्सो अ साइंस. साइंस क्यों? क्योंकि कितना नमक डालना है, कितनी चीनी डालनी है, कितना हीट करना है, कितना कूल करना है, तो सब चीज़ें साइंटिफिक तरीके से होती हैं. तो सबसे ज़्यादा जो है कुकिंग एक तरह का साइंस है और इसमें बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं इन्वॉल्व. सारे जितना भी साइंस हम पढ़ते हैं, जो भी और चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं, वो सब आपकी मम्मा आपके किचन में यूज़ करती है. तो जो किचन होता है ना, वो एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री होता है. वहाँ पे एक लैब होता है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी मम्मा एक्सपेरिमेंट्स करती हैं और जो बड़े बड़े शेफ्स होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और नई नई इनोवेटिव डिशेस बनाते हैं. और क्राफ्ट क्यों है? क्योंकि जितना सुंदर खाना देखने में बनेगा उतना ही खाने में वो टेस्टी लगेगा. तो जो कुकिंग के बाद खाने की प्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो देखने में जो पहली चीज़ सुंदर लग जाए उसका खाने का मन तो हमारा कर ही जाता है. तो कुकिंग जो है वो एक क्राफ्ट भी है. जैसे आप लोग ड्राइंग करते हैं तो जितना सुंदर ड्राइंग होता है तो हम बोलते हैं ना वाओ. तो खाना भी जितना सुंदर देखने में होगा उतना ही ज़्यादा उसको हमें खाने में मन करेगा, उसे खाने का मन करेगा और उतना ही वो हमें टेस्टी लगेगा. तो कुकिंग जो है एक आर्ट भी है, साइंस भी है और एक क्राफ्ट भी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें हीट का यूज़ होता है जिससे कि हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं खाना फॉर कंजम्पशन. कंजम्पशन मीन्स उसे हम अपने खाने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए. तो अब मुझे लगता है कि सब मान गए मेरी बात कि आपकी जो मम्मा है या जो भी घर में खाना बनाता है वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट और साइंटिफिक पर्सन या फिर एक साइंटिस्ट है और एक बहुत ही अच्छे क्राफ्ट्स पर्सन है. बहुत ही ड्राइंग और ये सब चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हैं, बट जो खाना बनाना है वो सबसे बड़ा आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और सबसे बड़ा क्राफ्ट है. सो आई होप एवरीबडी इज नाउ एग्रीइंग विद मी कि कुकिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट. सो कुकिंग स्टार्ट कैसे हुई? तो सबसे पहले तो जो प्रिमिटिव मैन था वो एक गैदरर था, फूड गैदरर. वो खाना, बेरीज, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे और खा लेते थे. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो थी दैट वाज डिस्कवरी ऑफ फायर. और जैसे ही फायर डिस्कवर हुई, पीपल लर्न टू कुक देयर फूड. कि एक तो फायर जैसे ही प्रिमिटिव मैन ने, अर्ली ह्यूमन ने जैसे ही फायर डिस्कवर की, उनको रियलाइज हुआ कि फायर बहुत यूजफुल चीज़ है. उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करती थी वाइल्ड एनिमल्स से. और फिर उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जब खाने को फायर में गर्म करते हैं, पकाते हैं, तो जो खाना है वो अच्छा हो जाता है. और तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कुकिंग में दैट इज फायर. So you can see the pictures. The early man, earlier he was a hunter gatherer. अब ये जो हंटिंग करके एनिमल्स को लाते थे तो उनको जब उन्होंने हीट करना शुरू किया तो वो उन्हें खाने में टेस्टी भी लगे और उन्हें अच्छे भी लगे. तो therefore they started using fire to cook food. बट अब हम कुकिंग क्यों करते हैं? इट्स सच अ इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बोला आर्ट है, क्राफ्ट है, साइंटिफिक मेथड है, बट
कुक करते क्यों हैं, व्हाट इज द नीड फॉर कुकिंग. सो कुकिंग हैज मेनी बेनिफिट्स. सो कुकिंग जो है, इट मेक्स आवर फूड सॉफ्ट, टेस्टी, easily digestible, keeps it preserved for a long time and makes it germ free and safe. मतलब जो खाना पकाने के बाद अर्लियर अनकुक्ड फूड जो होता है, कई चीज़ें पहले हार्ड होती हैं. सो कुकिंग करने से वो सॉफ्ट हो जाती हैं, टेस्टी हो जाती है, ज़्यादा अच्छे से हमें टेस्ट आता है उस चीज़ के, फ्लेवर्स ज़्यादा आते हैं कुक करने के बाद, और इजीली डाइजेस्टिबल. कई बार अगर आप कच्चे चावल खाने लगेंगे तो आपके स्टमक में पेन हो जाएगी, बट जब हम उनको बॉईल करके कुक करके खाते हैं तो वो हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, हजम हो जाते हैं. और फिर कुकिंग से हम खाने को ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व मतलब बचा के रख सकते हैं. अब सपोज आप कोई चीज़ अगर हम सब्जी कच्ची है रखी हुई, तो वो जल्दी खराब हो जाएगी. उसको हम कुक करके अगर फ्रिज में रख लेते हैं या वैसे ही कुक करके रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक बची रहेगी और ख़राब नहीं होगी. और कुकिंग में हम फायर यूज़ करते हैं, हीट यूज़ करते हैं, तो हीट से जर्म्स जो है मर जाते हैं और सेफ भी होता है खाना खाने के लिए. सो कुकिंग जो है, इट makes the food soft, tasty, easily digestible, keeps it preserved for a long time, makes it germ free and safe. But इन सब खाने के फायदों के बाद कुकिंग करती बार we have to be careful. ऐसा नहीं कि खाना पका रहे हैं तो पकाते ही चले गए, उसको गर्म करते ही जा रहे हैं, तो एक लेवल के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दोगे अगर, तो जो खाने के टेस्ट फ्लेवर्स हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं. जो सब्जियों को अगर बहुत ज़्यादा पका लिया तो उसकी विटामिन मिनरल्स सब खत्म हो जाएंगी, उससे मिलने वाली प्रोटीन्स जो है वो हार्ड हो जाती है. तो वी हैव टू बी केयरफुल टू सो दैट कि हम ध्यान से खाना पकाएं. हेंस कुकिंग नीड्स टू बी डन केयरफुली. टू मच कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स. जो खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन सब कुछ, बहुत ओवर कुक कर दो तो खराब हो जाती है. देन स्पॉइल्स द टेस्ट. इतना मतलब कई बार खाना जला नहीं होता बट फिर भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो उसका पता ही नहीं लगता कि ये बनाई कौन सी सब्जी है. और कुछ सब्जियां फ्रूट्स हमें रॉ फॉर्म में, रॉ मीन्स कच्चे फॉर्म में ही अच्छी होती हैं खाने में, उनको कुक करने की ज़रूरत नहीं है. उनकी क्रिस्पीनेस जो होती है वही अच्छी लगती है खाने में. जैसे हम सैलेड्स में खाते हैं कुकम्बर, कैरेट, रेडिश, तो वो कच्चे कच्चे ही खाने में टेस्टी लगते हैं. अगर उनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दिया तो उनके विटामिन मिनरल्स भी ख़त्म हो जाएंगे और उसकी न्यूट्रिशन भी ख़त्म हो जाएगी. तो इसलिए ध्यान से केयरफुली कुक करना बहुत ज़रूरी है. सो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम सैलेड्स के फॉर्म में खाते हैं, दे आर गुड फॉर अस इन रॉ फॉर्म. अब सबसे इंपॉर्टेंट, वी हैव टू टेक केयर टू वॉश ऑल द फूड आइटम्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. अच्छे से सब्जियों को, फ्रूट्स को आजकल तो घर लाने के बाद ही वॉश कर लेना चाहिए, बिकॉज कोरोना के जर्म्स भी कई बार कुछ चीज़ों के ऊपर आ सकती हैं हमारे घर के अंदर. बट अदरवाइज ऑल्सो उनके ऊपर इतने सारे केमिकल्स छिड़के होती हैं, पेस्टिसाइड्स होती हैं, दवाइयाँ छिड़की होती हैं फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, और मिट्टी भी हो सकती है, धूल होती है, रास्ते में सब्जी वाले की शॉप पे धूल हो सकती है, और जर्म्स तो होते ही होते हैं. तो कुछ भी खाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश देम प्रॉपरली. एंड सो वॉशिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कुकिंग. तो क्लीन फूड जब होगा तो वैसे ही वो हेल्दी और टेस्टी अपने आप हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड बी हैप्पी एंड ईट हेल्दी, क्योंकि जब तक आप खुशी खुशी खाना खाओगे तो आप हेल्दी भी होंगे. एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी सब्जियां, सभी फ्रूट सब बच्चों को खानी चाहिए. अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो भी थोड़ी सी दवाई समझ के ही खा लो. बट अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, इफ यू ईट हेल्दी फूड, you will be happy and healthy. So that's all for today. Thank you, students. Have a nice day.